आज हम अमेरिका के राजनीतिक इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। तो अमेरिका का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका शुरुआत श्री विनोद शर्मा, जो अमेरिका में इसके ज्ञाता हैं, वो वर्णन करेंगे। तो अमेरिका में जो सबसे पहले लोग जो आके बसे थे उनको नेटिव अमेरिकन बोलते हैं। ये कई बार इंडियन भी बोलते हैं, रेड इंडियन। ये जो लोग थे ये अमेरिका में सबसे शुरुआत में आके बसे थे और कहते हैं कि तब ये एशिया और यूरोप से आए थे। एक साइबेरिया जो जगह है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ से आए थे। और तब ऐसा कहा जाता है कि आइस एज वाला वो टाइम था जिसमें लैंड ब्रिज हुआ करता था, यूरोप से लैंड से कनेक्टेड था अमेरिका। उसके थ्रू ये लोग यहाँ पर आए थे पहली बार और यहाँ आके बस गए। और यहाँ पे जैसे इंडिया में आदिवासी होते हैं, कुछ उस तरीके का जीवन जीते थे, जो खेती करते थे, कुछ जो भी उनकी एक्टिविटी होती थी, जानवर पालते थे, उससे अपना गुजारा चलते थे। बाहरी दुनिया से इनको क्या हो रहा है या क्या कनेक्शन है वैसा कुछ नहीं था। ये तो जब पुर्तगाल से क्रिस्टोफर कोलंबस जब वो इंडिया को ढूंढने के लिए निकले, तब जाके पता लगा और अमेरिकन कि अमेरिका जैसी कोई कंट्री भी है। और पुर्तगाल को पता लगा, फिर तो पूरे यूरोप को पता लगा और उन्होंने फिर व्यापार के लिए यहाँ पर अपने शिप्स भेजने चालू किए, लोग भेजना चालू किया। और यहाँ खेती करते थे ये इसकी तम्बाकू की, और जो यहाँ की लोकल फसलें होती थी, पर तम्बाकू इनका सबसे बड़ा पार्ट था। और उसके लिए ये इनको अफ्रीकन लोगों को लेकर के आए और इतने लोग लेकर के आए, उनको स्लेव बना के लेकर के आए कि एक टाइम पे ये करीब 20% आबादी का टोटल हिस्सा बन गए। मतलब ब्रिटेन का रूल करने का तरीका था वो उसी तरीके से था जैसे इंडिया में करते थे कि गवर्नर उन्होंने बनाए हुए थे और उसके बाद यहाँ रूल करते थे। और यहाँ पर लोकल, आपको इंडिया में भी याद होगा तो कांग्रेस के लीडर भी वहाँ चुने जाते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग या जो भी हिंदू महासभा, जो भी पार्टियां थी इंडिया में, उनकी वहाँ चुनाव होते थे। हाँ, यहाँ पर भी वही सिस्टम था। यहाँ पर भी कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ सदन है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इस तरीके से यहाँ कांग्रेस बोला जाता है। यहाँ पर कांग्रेस थी और लोकल लीडर चुने जाते थे, पर गवर्न इंग्लैंड के लोग करते थे। तो अब सबसे पहला जो मोड़ आता है इनकी मॉडर्न हिस्ट्री में, वो आता है क्योंकि सबसे पहले तो लड़ाई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही थी कि कौन अमेरिका पे राज करेगा। ब्रिटेन का कब्जा न्यूयॉर्क साइड पर था और उसके बाद फिर मिडवेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फ्रांस का शासन था। तो इनके बीच में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटेन को जीत मिली, पर उनका बहुत ज़्यादा खर्चे भी हो चुके थे उस लड़ाई के चलते। तो इन्होंने फिर उसके बाद नए नए टैक्स लगाने चालू किए। टैक्स को स्टैम्प टैक्स भी बोलते हैं, जिसके चलते यहाँ पर बगावत चालू। 1774 को आज़ादी मिली है, 4 जुलाई 1774 को इनको आज़ादी मिली है। उस दिन इनका जो कांग्रेस थी उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली ये बात है कि जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के तो आज़ादी के बाद टुकड़े हो गए। इनका जो जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको आज हम जानते हैं, ये छोटा सा हिस्सा था जो न्यूयॉर्क का के साइड वाला जो बेल्ट है पूरा, उसको की तरफ जो बेल्ट है वहाँ पर बस इनका शासन था। अब यहाँ से आज जो अमेरिका है वो बहुत बड़ा है। अब वो कैसे बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लड़ाई तो इनकी 83 तक चलती रही। 74 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, पर वो एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ से इंडिपेंडेंट हुए। और जॉर्ज वॉशिंगटन जो इनके जो पहले एक तरीके से जो कमांडर थे जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, उनके नाम पे अमेरिका में आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे यूनिवर्सिटीज, सड़क, सिटीज़, वॉशिंगटन शहर, वॉशिंगटन स्टेट जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये भी उनके नाम पर ही बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें उनके नाम पर है क्योंकि उन्होंने इस इंडिपेंडेंट की लड़ाई को सबसे पहले लड़ा था। उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हाँ, तो यहाँ से अब जो मैं कहूँगा कि दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो चेंज आता है इनकी हिस्ट्री में, वो था ये जो लुसियाना परचेस करके बोलते हैं, ये हुआ था सन 1803 में। इसमें इन्होंने 1803 में फ्रांस से $15 मिलियन में जमीन खरीद ली थी।
तो इतनी बड़ी जमीन, असल में वो कुछ 10 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट होना था, पर फ्रांस ने बोला आप पूरी जगह ले लो और 15 मिलियन डॉलर हमें दे दो, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप में जो वॉर लड़ रहे थे उसके लिए फ्रांस को पैसा चाहिए था। और इन्होंने जो बीच का जो हिस्सा है ये अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था, उसको बेच दिया। फिर इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उसके बाद यहाँ जो कैलिफोर्निया और बाकी का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर स्पेन का शासन था। फिर तो ये धीरे धीरे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टेट जो थे उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संगठित होते चलेगा। और इनके झंडे में जो आप देखते हैं कि हर एक स्टेट का एक स्टार है, वो जुड़ता गया। तो आज 50 स्टार है। हाँ, और कुछ लड़ाइयाँ हुई नीचे की तरफ, जहाँ पे इनको पोर्टो रिको और वो सब इन्होंने अपने साथ में ला लिए। अलास्का जो एक है वो इन्होंने रशिया से खरीदा है इंडिया। तो इस तरीके से ओवरऑल ये जो मॉडर्न अमेरिका है ये बना है। और जो स्वरूप आज हम अमेरिका देखते हैं ये बना है अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति शासन के बाद, क्योंकि उसके पहले तक तो यहाँ सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर जब उनके राष्ट्रपति शासन के टाइम पे खत्म हुआ है, उसके बाद जो आज का हम अमेरिका देखते हैं लगभग वो अमेरिका जो मैप में होता है लगभग उसके आसपास का अमेरिका है। उनका मेक्सिको से भी लड़ाई हुई है, बहुत सारा हिस्सा। पहले जो मेक्सिको था वो बहुत बड़ा हिस्सा होता था अमेरिका का, नीचे का बहुत बड़ा हिस्सा मेक्सिको के साथ, पर मेक्सिको के साथ वॉर में इन्होंने जीता है। ऐसे ओवरऑल अमेरिका बना है। बिल्कुल। तो ये है अमेरिका का राजनीतिक इतिहास। और दर्शकों, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।